हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि आप सब लोग मसीह के वसीला से सलामती के साथ हैं और मसीह यीशु में होते हुए आप खुदा के कलाम की आवाज़ को खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। कलाम मुक़द्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस उसका 26 बाब और उसकी 41 आयत है, जिसके अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। नंबर 1, मेरे अजीजों, हमें इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि दुआ का मतलब क्या है। याद रखें, दुआ का मतलब आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। दुआ के ज़रिया से आप किसी भी चीज़ को तलब करते हैं। दुआ के ज़रिया से आप अपने दिल की मर्जी को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दुआ के वसीला से आप मांगते हैं। दुआ का मतलब है मांगना। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि जब भी कोई बच्चा छोटा जो कि बोल नहीं सकता, वो अपनी ख्वाहिश का इजहार, जब उसको भूख लगती है तो वो अपनी ख्वाहिश का इजहार अपने माँ के कानों तक रो कर पहुँचाता है और उसकी माँ जो है वो अंडरस्टैंड कर जाती है कि इस वक्त इसको भूख लगी हुई है और वो उसकी तलब को पूरा करती है। इसी तरह दुआ जो है ये भी हमारे दिल का इजहार है कि हमारे दिल के अंदर क्या चीज़ हासिल हम करना चाहते हैं। तो जब हम दुआ के मुतल्लक बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर दुआ का एक ख़ास मकाम है। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि यीशु अल मसीह जब ज़मीनी ज़िंदगी में थे तो वो हर सुबह अपने बाप के साथ दुआ के ज़रिया बातचीत करते थे। रात के पहरों में वो अपने बाप के साथ दुआ के वसीला से गुफ्तगू करते थे। दुआ के वसीला से वो मसलूबियत के दरमियान भी, जब वो हाथों और पाँव में कील लगे हुए थे, उस वक्त भी वो अपने बाप से दुआ ही कर रहे थे। इसलिए इससे हमें साबित होता है कि दुआ का एक खास मकाम है जो कि हर मसीह इंसान की जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर पुराने अहदनामा में 232 मरतबा दुआ का लफ्ज़ पाया जाता है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर नए अहदनामा में 140 मरतबा दुआ का जिक्र पाया जाता है। तो जब हम गौर से मुतालिया करें बाइबल मुक़द्दस का, तो पूरी बाइबल के अंदर 372 दफ़ा दुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। दुआ जो है ये उर्दू के 3 हरूफे तहज्जी के साथ मिलकर दुआ का लफ्ज़ बना है। नंबर 1 दाल, जिसका मतलब है दिल से दुआ। नंबर 2 ऐन, जिसका मतलब है अकल से दुआ। नंबर 3 अलफ, जिसका मतलब है ईमान से दुआ। अगर हम इसको पूरा कंप्लीट फिक्रा बनाएं तो इससे ये जाहिर होता है कि हर मसीह पूरे दिल से, पूरी अकल से और पूरे ईमान के साथ जब दुआ करे तो खुदा से जो भी चाहे हासिल कर सकता है। दुआ के फायदे
چند جو ہے میں نے لکھے ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دعا کے اندر قوت پائی جاتی ہے، یعنی پریئر از دا پاور۔ دعا کے ساتھ آپ خداوند اپنے خدا سے روحانی طور پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ دعا کے ذریعہ سے آپ اپنے دل کی بات خداوند خدا تک پہنچا سکتے ہیں۔ دعا کے ذریعہ سے آپ آسمان کے دروازوں کو کھول سکتے ہیں۔ دعا کے ذریعہ سے آپ شخصی طور پر بحال اور بیدار ہو سکتے ہیں۔ دعا کے ذریعہ سے آپ اپنے خاندان کو بحال اور بیدار کر سکتے ہیں۔ دعا کے ذریعہ سے آپ جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں، اس ایریا کو، اس شہر کو، اس ملک کو بحال اور بیدار کر سکتے ہیں۔ دعا کے ذریعہ سے آپ جس بھی کانگریگیشن کے ساتھ منسلک ہیں، جس کلیسیا کا بھی بدن ہیں، آپ اس کلیسیا میں بیداری لانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ دعا کے ذریعہ سے آپ اپنے رشتوں کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ دعا کے ذریعہ سے آپ ہر مشکل پریشانی کا سامنا کر سکتے ہیں۔ دعا کے ذریعہ سے آپ آزمائش سے بچ سکتے ہیں، جیسا کہ آیت مبارکہ بیان کرتی ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا نے فضل دیا تو کل ایک بار پھر دعا کے بارے میں ہم چند باتیں سیکھیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، خدا آپ کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، اور خدا سارا دن آپ کو اپنے جلال کی گواہی کے لیے استعمال کرے اور دعا اور روزے میں ٹھہرنے کا فضل بخشے۔